गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमंत विराजे कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गाली धरूं कथा रसिक हनुमान। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गाऊं सिया राम के। हनुमत हो सहाय। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी।
मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जगत मुरारी उमा सहित जय जगत पुरारी जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सभी गाएं भाव सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, सद्गुरु भगवान की, तुलसीदास जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम। अकारण करुणा गुरुडालय, दीनबंधु कृपा सिंधु, मर्यादा पुरुषोत्तम राजराजेश्वर भगवान श्री सीताराम के चरणारविंद में मैं अपने मन मकरंद से बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री हनुमान जी महाराज जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए श्री सद्गुरु भगवान के चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित सभी भगवत भक्त जनों को मेरा सादर। दो बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री राजा रंग फकीर को सिंहासन चढ़ी चले, ओ बंधे कबीरा सब जग निर्धन, कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जेहि राम नाम धन हो, जय राम नाम धन हो। जीवन निकलता जा रहा है और आज कथा का चतुर्थ दिवस। ये 4 दिन कैसे बीत गए पता नहीं चला, और हर वही सुबह, वही दोपहर, वही शाम, वही सुबह उठना, वही नित्य क्रिया करते हुए, भोजन प्रसादी पाते हुए, संसार के काम करते हुए जीवन यूं ही पल में गुजर जाता है। कब साल पे साल, कब होली पर होली, दिवाली पर दिवाली, कितनी आई कितनी गई। ये जीवन, इस शरीर में ही कितना परिवर्तन हुआ। ये छोटा सा नवजात शिशु था, शरीर बोलना भी नहीं जानता था। थोड़ा बड़ा हुआ, खेल कूद में मन को लगाया, उससे थोड़े हम बड़े हुए,
स्कूल विद्यालय में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करते हुए कमाने का जरिया ढूंढा, विवाह किया, बच्चे किए, उनका विवाह किया, पालन पोषण किया, तब तक जीवन की शाम हो गई। अंधेरा आ गया है, लेकिन फिर भी हो न विषय विराग, भवन बसत भान चौथ था। इतना असत्य माया, जो है नहीं वो सत्य सा प्रतीत हो रहा है, और जो है वो दिख नहीं रहा है। मृग मरीचिका रेगिस्तान में या तपती धूप में आपने भी कभी देखा होगा, दूर सड़क चमक रही है, लगता है कि वहां पानी जैसा कुछ दिख रहा है। गर्मी के महीने में, जून जुलाई में भी दिखता है कि पानी सा है कुछ। हिरण रेगिस्तान का वहां पानी ज्यादा होता नहीं, सो उसे बालू चमकती हुई दूर दिखाई देती है। हिरण समझता है कि वहां पानी है। वो बेचारा हिरण दौड़कर जाता है कि चलता हूं दौड़कर प्यास बुझा लो, और थोड़ा आगे फिर बढ़ता है तो फिर वैसे ही दिखता है, लेकिन पानी था ही नहीं। ऐसे ही दौड़ते दौड़ते मर जाता है, उसकी प्यास भी नहीं बुझती, और इसी का नाम माया है। ये प्राप्त कर ले तो सुख मिल जाएगा, ये प्राप्त कर ले तो सुख मिल जाएगा, लेकिन सुख मिलता है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। तो ये संसार ठीक है, रहना तो इसी में है, परंतु समझ बूझ कर जीना है, इसको सत्य नहीं मान लेना है। आइए हम सभी दो बातों को याद रखते हुए, एक नारायण और एक भगवान श्री हरि, और दूसरा उनका नाम, मृत्यु को याद करते हुए जीवन की यात्रा आगे बढ़ानी चाहिए। इससे ज्ञान भी और सत्कर्म भी होता है। कल कथा में आप सभी ने सुना था कि भगवान श्री राम का जन्म श्री अयोध्या धाम में हो गया है। जन्मे किससे राम जी? कौशल्या मैया से। और ये कथा ही कौशल्या है, और इसी से श्री राम प्रकट होते हैं। तब तो त्रेता युग में एक बार जन्मे, लेकिन कथाओं में तो हर बार राम जन्म ले लेते हैं। तो हम सबके हृदय रूपी अयोध्या में भगवान जन्म ले, ये नहीं कि बस कथा में ही जन्म ले। भगवान हमारे घर में, हृदय रूपी घर में भी भगवान निवास करें। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी पावन पंक्ति लिखते हैं कि जन्म किसका हुआ है? कृपाला, भय प्रगट कृपाला दीन। कृपाल जो कृपा ही करते हैं। करुणा सुख सागर, कौन है? करुणा और सुख के सागर है भगवान, सब गुण आगर है। दया और करुणा में थोड़ा अंतर है। दया हमें देख कर आता है, कभी आ गया, किसी ने कहा समझाया कि दया करो, लेकिन करुणा वो है जिसका स्वभाव है सहज प्रेम करना और उपकार करना। इस भाव से नहीं कि हम दान कर रहे हैं, हम पुण्य कर रहे हैं, जिसका स्वभाव ही बन गया है। तो भगवान करुणा के सागर है। करुणा पैदा नहीं की जा सकती स्वतः, इसलिए भगवान को ही करुणा निधान कहा जाता है।
मनुष्य व्यक्ति का नाम करुणा निधान नहीं हो सकता, केवल भगवान को ही करुणा निधान कहा गया है। एक संत बता रहे थे अपनी सच्ची घटना, किसी ने अपने पुस्तक में लिखा, और वो IAS थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखा। एक बार अपनी पत्नी के साथ वो जा रहे थे कार में बैठ करके, तो उनकी पत्नी ने जंगल के पास गाड़ी रुकी, थोड़ा खाने पीने के लिए, थोड़ा जलपान कर ले, फिर गाड़ी आगे बढ़े। तो जंगल में उन्हें एक चिड़िया का घोंसला दिखा, थोड़ी दूर पर पेड़ में लटकता हुआ 2-3-4 घोंसले थे। तो पत्नी ने कहा पति से कि हमें ये घोंसले चाहिए, ले चलेंगे, अपने घर को सजाएंगे। पति ने कहा हम तो जाएंगे नहीं, अपने ड्राइवर से कहा कि जाओ तुम लेके आओ। और अफसर का ड्राइवर तो अपने को अफसर से कम समझता नहीं, भले वो ड्राइवर है, मंत्री के साथ रहने वाला है, तुम क्या बोलोगे, मंत्री जी के साथ रहते हैं लोग। तो ड्राइवर वो बैठा बैठा गाड़ी में उतरा, फिर तो सोचा कौन पेड़ पर चढ़े, कौन किसी को देखता हूँ, कोई आ जाए गांव का आदमी, उसी से उतरवा लेंगे घोंसला। एक आदमी निकला तब तक, मजदूर, सिर पर पगड़ी बांधे, पसीने से तर, बनियान उसकी भीगी, और धोती भी ऐसी जिसमें इतनी सिलवटें पड़ी हैं, इतनी ज्यादा सिलवटें कि लग रहा है कि इसकी डिजाइन की गई है ऐसे, इतनी ज्यादा सिलवटें पड़ी। लेकिन वो हृदय से बड़ा पवित्र था, बड़ा निर्मल था, बड़ा सहज था, उसके भीतर स्वतः करुणा थी, प्रभु की दी हुई करुणा, दया थी उसके पास। तो व्यक्ति, ड्राइवर उस व्यक्ति से, सज्जन से, मजदूर से बोला, अरे दादा, हाँ भैया, पानी चाहिए का? पानी वानी नहीं चाहिए, घोंसला चाहिए था। क्या करोगे भैया? अरे वो मैम साहब है ना, उनको चाहिए, घर में लगाएंगी, अरे 10 रुपया ले लो, उतार दो घोंसला। उस मजदूर ने कहा भैया हम ना उतारेंगे। अरे 20 ले लो ना भैया, 20 का क्या करेंगे, 20 रुपया भी खर्चा तो हो जाएगा ना, कहीं कहीं पाप अलग कमा लेंगे किसी का घर उजाड़ करके। कहा 100 ले लो। अरे ना भैया पैसा ना चाहिए, हम उतारेंगे ना, 500 लो, चलो 500 लो उतारो। बोले 500 क्या, तुम अगर 5 लाख 20 गरीब को दो ना, तो भी वो चिड़िया का घोंसला नहीं उतारेगा, क्योंकि दूसरे का घर, उसकी माँ जब आएगी दाना लेकर, उसमें शायद चूजे बैठे हो, अंडे हो, तो उसकी माँ कितनी दुखी होगी। भैया ये अपराध हम ना करेंगे। तो ये दृश्य जब उस IAS ने देखा तो उसके नेत्रों से अश्रु बह गए और बोला, आज तक आधुनिक पढ़ाई हमने बहुत की, लेकिन ऐसा हृदय में न उतरा जैसा आज उतर गया। एक साधारण व्यक्ति का जो चरित्र था, उससे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति द्रवित हो गया, और उसको वास्तविक बोध हो गया कि इस व्यक्ति 5 लाख रुपए की बात कर रहा है कि नहीं लोग घोंसला नहीं करूंगा। तो व्यक्ति के भीतर जब सहज होना चाहिए। अच्छा, सबसे कठिन काम जानते हैं क्या है? सरल होना। सरल में कोई मात्रा भी नहीं है, और सबसे कठिन है व्यक्ति का सरल होना। हम सब बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, फलाना बन जाते हैं, लेकिन सहज नहीं बन पाते। और तो सब बन जाते हैं, देखिए सहज अगर आप बन जाए, सहज का मतलब आपके भीतर दिखावा ना हो, सहजता हो, बहुत अधिक आधुनिकता, स्वयं दया हो, प्रेम हो, एक मनुष्य का स्वरूप जो मनुष्य भगवान ने आपको बनाया है, जिस उसके नियम का पालन, मनुष्य का धर्म क्या है, यही तो भगवान विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। भगवान श्री राम जब प्रकट हुए तो भय प्रकट कृपाला पाए। माताओं को तो ये था कि जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से माताओं के गर्भ में भगवान आए थे, उस दिन से अयोध्या में ही नहीं, सभी लोगों में सुख संपत्ति बढ़ने लगी थी।
और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान चतुर्भुज रूप में पहले प्रकट हुए। पैदा पहले नहीं, वो जन्म नहीं लिए, वो पहले भय प्रकट कृपाला। क्यों? क्योंकि जब वो दिखे तो बड़ा विशाल उनका स्वरूप था और 4 भुजाएं थी, गले में बनमाला है, कमल दल के समान सुंदर सुंदर नेत्र है बड़े बड़े। और जब बालक जन्म लेता तो उसकी आंखें तो बंद रहती है। और भगवान रो भी नहीं रहे, पहले तो बढ़िया बातचीत कर रहे हैं कौशल्या माता से। और कौशल्या माता ने सारी कथा सुनाई कि प्रभु आप तो बालक बनने के लिए बोले, तो मैंने आपको बालक बनने के लिए कहा था, आप तो जगत के पिता बनकर आए हैं। और कौशल्या माता बनती है, भक्ति चाहे तो भगवान को बालक बना सकती है। और कौशल्या मैया ने कहा कि हे प्रभु कही कथा सुनाई सुनाई मात पुजाई, जय प्रकार सुख प्रेम लहै। जिससे प्रेम, पुत्र का प्रेम हो ना, बालक का, हम अपनी गोदी में खिला पाए आपको, आपको गुटल लगा पाए, तेल लगा पाए, आपकी आंखों में काजल लगा पाए, बिठोना लगा पाए। और इतने बड़े तो बालक नहीं, आप तो बाप बनकर आए हो। ये कपड़ा वपड़ा ये उतारो और ये जो आयु लेकर आए ये सब त्यागो, फिर क्या छोटे बने। भगवान और छोटे थोड़े बने, चतुर्भुज रूप त्याग दिया। मैया ने कहा नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। फिर कहा बिल्कुल नवजात जैसे बालक जन्म लेता है ऐसे बनो। तो भगवान नवजात शिशु की भांति बन गए और माता को लगा कि गर्भ नहीं है, जन्म ले लिए हैं, ऐसा उनको महसूस हुआ कौशल्या को। परंतु ऐसे साधारण इंसान की भांति नहीं भगवान पैदा हुए, वो प्रकट हुए थे। फिर माता कौशल्या के कथन अनुसार कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, जय प्रकार सुख प्रेम लहै। तो भगवान ने कहा बस मैया बस, नहीं दादा नहीं, अभी आप रो। भगवान से कह रही है रो। तो भगवान ने सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। रामलला ने जब सुना मैया रोने को कह रही है तो भगवान ने रोना शुरू किया। और जब भगवान ने सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, अब लो भगवान तो ठान ही लिए कि रोना है हमको। मैया कहा इतना भी ना रो, कम रो रो। अब जैसा जितना जितना माँ कौशल्या कह रही है वैसे वैसे भगवान कर रहे हैं। कही कथा सुनाई मात पुजाई, तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, जय प्रकार सुख प्रेम है। जिससे प्रेम की बढ़ोतरी प्रभु ऐसी लीला करिए। तो भगवान ने वैसे ही किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अभी तक प्रभु रोए नहीं, तो जब भगवान रोए तभी तो बाहर लोगों को पता चलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं सुनी सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बाई, सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बाई, संभ्रम चली आई सब राई, संभ्रम चली आई सब राई, हर्षित जहाँ तहाँ ढाई दासी, हर्षित आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि मानहु ब्रह्मा नंद समाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं देखो ऐसे तो रोना बढ़िया नहीं लगता, घर में कोई रोए तो कितना बुरा लगे। देखो अरे चुप हो जाओ, लोग सुनेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन अगर बालक ना रोए तब आदमी रोने लगे, पता नहीं क्या हुआ, जीवित है कि नहीं है, क्यों नहीं रो रहा है।
लोग सोचते हैं बालक बालिका जब जन्म ले तो रोए, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। वाह, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रोना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन रामलला जब इतने ऐसे रोए तो बड़ा परम प्रिय वाणी, परम प्रिय लगा, और संभ्रम चली आई सब रानी, और जो नारियां हैं रानियां वो सब दौड़ कर आई हर्षित होकर, जो जहां था, अरे चलो चलो बालक हुआ है, बालक हुआ है।